जय जय नारायण मित्रों। नारद पुराण में मोहिनी एकादशी की कथा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, ध्यान से सुनना। यह कथा न केवल भगवान विष्णु के मायावी रूप को दर्शाती है, बल्कि वह भी बताती है कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी अपनी श्रद्धा से मोक्ष पा सकता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम के एक सुंदर नगरी थी। वहाँ धृतमान नाम का एक राजा राज करता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त और बहुत ही परोपकारी था। धनपाल के पुत्र धृष्टबुद्धि का पाप। धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम धृष्टबुद्धि था, बहुत ही सुंदर और पापी निकला। वह जुआ खेलता, मदिरा पान करता और अपने पिता की संपत्ति को गलत कर्मों में उड़ाता था। अंत में दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। मित्रों, बेघर होने के बाद धृष्टबुद्धि जंगल में भटकने लगा और भूख प्यास से व्याकुल होकर पशुओं का शिकार करने लगा। भटकते हुए धृष्टबुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। धृष्टबुद्धि ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करे। मैंने अपने जीवन में केवल पाप ही किए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे इन पापों से मुक्ति मिल सके? ऋषि ने दया भाव से कहा, पुत्र, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। व्रत का प्रभाव और विष्णु रूप। मित्रों, धृष्टबुद्धि ने ऋषि के बताए अनुसार पूरी निष्ठा से व्रत किया। परिणाम, इस व्रत के पुण्य से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम गया। मोहिनी रूप का रहस्य। नारद पुराण में यह भी बताया गया है कि इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा। जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया। असुरों को अपनी सुंदरता और माया से मोहित कर दिया। सारा अमृत देवताओं को पिला दिया ताकि धर्म की रक्षा हो सके। मित्रों, यह कथा पूरी सुन लिया होगा। अब एक कमेंट भी लिख दिए। जय जय नारायण।